D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उन्हें रोड रेज मामले में सजा ना दी जाए। सिद्धू ने एफिडेविट दाखिल किया और कहा कि पिछले 3 दशक में उनका राजनीतिक और खेल कैरियर बेदाग रहा है। राजनेता के तौर पर उन्होंने इलाके में लोगों की बेहतरी के लिए बहुत बेहतर काम किया है। उनसे कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ और उनकी मरने वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसी को लेकर उन्होंने पुनर्विचार याचिका खारिज करने की गुहार लगाई है। यह मामला दिसंबर 1988 का है। सिद्धू पटियाला में कार से जाते समय बुजुर्ग गुरनाम सिंह से भिड़ गए थे। गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा, जिसके बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। ड्रग केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को झटका लगा है। मोहाली कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले बिक्रम मजीठिया ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस वक्त मजीठिया पटियाला जेल में बंद हैं। अब वह जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करेंगे। यूरोप में छिड़ी जंग में यूक्रेन अकेला छूट गया है। उसे रूस के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। रूसी टैंकर यूक्रेन की राजधानी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि 96 घंटे के अंदर राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर यूक्रेन की सरकार भी गिरा दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिकी समर्थन वाला यूक्रेन इस जंग में इतना अलग थलग क्यों पड़ गया। आखिर नाटो सदस्य देश और अमेरिका सीधे तौर पर रूस से टकराने से क्यों पीछे हट रहे हैं। सीधे हमले के बजाय वे बस बयानबाजी और प्रतिबंधों तक ही सीमित क्यों है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका व नाटो पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि सब डरते हैं, हमें अकेला छोड़ दिया गया। आखिर यह वजह क्या है जिस कारण कोई भी पुतिन से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा। रूस ने यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की शुरुआत कर दी। शुक्रवार को उसने ब्रिटिश एयरलाइंस के विमानों को रूस में उतरने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही उन्हें रूस के हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर भी रोक दिया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने आज सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को फोन कर मदद का वादा किया था। इससे पहले ब्रिटेन ने रूस पर कई पाबंदियां भी लगाई थी। रूस ने इसके जवाब में यह कदम उठाया। रूसी पाबंदियों से ब्रिटिश एयरलाइन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले के कारण वहां पर खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। वीरवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की थी। इसके अलावा वह फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत का न्योता भेजा है। Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. И более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружений. В этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора. हालांकि रूस के विदेश मंत्री सरगेई पहले ही साफ कर चुके हैं कि बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन सरेंडर कर दे। ब्रिटेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर रूस ने वहां के सभी विमानों को अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग पर तालिबान ने कहा कि दोनों देश शांति से मसले को हल करें। रूस ने साउथ कोरिया से फौरन साइबर सिक्योरिटी के लिए मदद मांगी। दोनों देशों की इस बारे में बातचीत भी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा जो देश यूक्रेन पर युद्ध का समर्थन करेंगे उनके हाथों पर भी खून लगेगा।
पश्चिमी यूक्रेन के लीव शहर में हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया है। इसके बाद यहां की मेयर ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने को कहा है। रूसी हमले में अभी तक 137 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 300 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कहा कि दुनिया ने हमें जंग के लिए अकेला छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में एक दमदार सरकार की जरूरत है। पहले की सरकारें सरकारी धन में डकैती करती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर से एक्सप्रेसवे भी बनता है और माफियाओं को रगड़ने से सरकार चलाने के लिए पैसा भी आता है। ये सारा का सारा पैसा 2017 के पहले सपा बसपा के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां जाता था? और इसीलिए उनके इत्र वाले मित्र के लिए और उनके माफिया साथियों के लिए जो गरीब का अन्न हड़पते थे, गरीब के घर में बिजली नहीं देना चाहते थे, उन्हीं के लिए भाइयों बहनों और एक्सप्रेस हाईवे बने, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हों, इसी के लिए भाइयों बहनों हमने एक यंत्र बनाया है। नाम समझ गए होंगे ना? देखिए, वो यंत्र एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया की छाती को भी रगड़ते हुए बढ़ता है। बुलडोजर नाम सुना है ना? और इसीलिए आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बुलडोजर के नाम से समाजवादी पार्टी के तो पसीने छूट रहे हैं। उनके तो ज्यादातर नेताओं ने 11 तारीख की अपनी बुकिंग कर दी है भागने की। कोई टिकट बुक करा रहा है इंग्लैंड का, कोई जो है दूसरे देश के लिए भागने की तैयारी कर रहा है। और इसी में उनके सामने संकट आ गया कि बहुत सारे देशों में कोरोना के नाते और कल रूस और यूक्रेन के युद्ध के नाते फ्लाइट नहीं मिलेगी, तो अभी से छुप रहे हैं कि कौन से बिल में छुपे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुक्रवार को प्रयागराज के सोरावा में जनसभा को संबोधित किया और कहा जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं उनकी आंख पर एक चश्मा लगा है, उसमें 2 गिलास हैं। अखिलेश जी के चश्मे में से एक गिलास से सिर्फ एक ही जाति दिखाई पड़ती है जिसमें मैं और आप नहीं हैं। दूसरे गिलास से दूसरा धर्म दिखाई पड़ता है, उसमें भी हम और आप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और पिछड़े समाज का भला मोदी के नेतृत्व में केवल एनडीए सरकार ही कर सकती है। जब हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका इजाद किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिनंदन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने तब ट्वीट किया और यह कहा कि ये मोदी टीका है, इसे मत लगाना। लेकिन इसके 10 दिन बाद ही वह चुपचाप खुद टीका लगवाए। टीका लगाया है क्या? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करो। किस किस का टीका लगा है? सबका लग गया है ना? देखो, जब टीका अपने वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया, इजाज कर लिया, मोदी जी इनको बधाई का ट्वीट किए। क्या आपने भारत की गरीब जनता के लिए सुरक्षा कवच ढूंढा है? मैं सभी वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं। ये मोदी जी का स्टैंड था। अखिलेश बाबू का स्टैंड क्या था? उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये तो मोदी टीका है, मत लगाइए, तकलीफ हो जाएगी। चलो भाई, उनकी समझ है, मगर 10 दिन के बाद अंधेरे में जाकर वो खुद टीका लगाए। अच्छा है आप लोग अखिलेश जी की नहीं सुनते हो। अगर सुन लेते तो आज तीसरी लहर में कोई बचता क्या? बचता क्या? तीसरी लहर क्यों काम नहीं कर पाई? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने का काम किया, इसलिए तीसरी लहर का। ये लोग जो बैठे हैं आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उनकी आंख पर एक ऐनक लगा है, चश्मा लगा है, उसमें 2 गिलास है। अखिलेश जी के चश्मे के एक गिलास से सिर्फ एक जाति दिखाई पड़ती है उनको, एक ही जाति जिसमें आप और मैं तो है नहीं।
और दूसरे ग्लास से दूसरा धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और मैं है नहीं। भैया बताओ, अगर उनकी सरकार बनी तो आपका भला होगा क्या? जोर से बोलो, होगा क्या? ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले गरीब समाज का, पिछड़ा समाज का भला नहीं कर सकते। पिछड़ों का भला केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कर सकता है मित्रों, एनडीए कर। पंजाब में अवैध रेत खनन के मामले में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की न्यायिक हिरासत 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। हनी को 11 फरवरी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। हनी को ईडी ने रेत खनन और तबादलों के खेल में गिरफ्तार किया था। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत में कहा कि मामला करोड़ों रुपए से जुड़ा है, इसीलिए हनी से पूछताछ के लिए उन्हें समय चाहिए। आपको यह भी बता दें कि हनी से करीब 10 करोड़ रुपए की राशि ईडी की ओर से बरामद की गई थी। यूक्रेन में फंसे भारतीय युवकों के परिजनों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी है। यूक्रेन डॉक्टर बनने गए भारतीय बच्चे युद्ध के बीच बंकर में रह रहे हैं और चिप्स खाकर गुजारा कर रहे हैं। पैसे खत्म हो चुके हैं और मेस से खाना मिल नहीं रहा। बच्चों ने पेरेंट्स को वीडियो बनाकर भी भेजा है जिसमें मैं बंकर में बैठकर स्थिति के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे पंजाबियों के लिए पंजाब के संगरूर से सांसद और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भगवंत मान ने व्हाट्सएप नंबर 9877847778 नंबर जारी किया है और कहा है कि यूक्रेन में फंसे पंजाबी या उनके परिवार इस नंबर पर संपर्क करें। उनकी तरफ से पंजाबियों को वापस लाने की पूरी मदद की जाएगी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅੰਬੁਜ ਸੋਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ MBBS ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਮ? 5th ईयर। हाँ 5th ईयर में है। 5th ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਨਾ ਕੰਬਲ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मेरी बेटी MBBS कर रही है 2nd ईयर। अच्छा जी, कितनी देर होगी बेटी ने उत्थे? ये पिछले साल आई थी 2 मंथ्स की छुट्टियों, जून जुलाई में, फिर अगस्त में गई थी। तो अब आपके बेटी के साथ आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई? ये बात तो होती रहती है, जैसे 15-15, 20-20 मिनट आप फोन पे। हाँ, और किस तरह के हालात बताए जा रहे हैं? हालात यही है कि कल का एक्चुअली वैसे तो परसों तक ऑफलाइन चल रही थी इनकी क्लासेस, कोई कंडीशन ही नहीं थी, ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं थी कुछ ऐसे। हम इसको रोज़ कहते थे कि हम TV में देख रहे हैं लड़ाई हो जानी है तो वापस आ जाते थे। मम्मा यहाँ 300 बच्चा परसों आया है, पता नहीं थोड़े दिन हुए हैं, रिफ्रेशर्स आए हैं, तो कोई बात ही नहीं है, देखो हम पढ़ रहे हैं और टीचर्स हमें कहते हैं आप फोकस करो पढ़ाई पे। तो कल इसने बताया कि 5:30 हमें उठा दिया इनके, और 13 किलोमीटर उड़ीसा है कोई, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और सारी इनकी खिड़कियों से स्पार्कल्स वगैरह धुआं दिख रहा था। बच्चे पैनिक हो गए थे। फिर उन्होंने हॉस्टल वालों ने इनको खाना खुना दे के, तो थोड़ी देर बाद फिर इनके हॉस्टल के बाद कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ तो फिर उन्होंने बच्चों को सेफ कर दिया पंकज में नीचे, मतलब शिफ्ट। यही हमारी ये अपील है कि मेरी बेटी के समेत जितने भी बच्चे गए हैं सारे अपनी माओं के पास सेफ। इसी को लेकर अमृतसर जिले से संबंधित छात्रों और अन्य व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा की ओर से भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह नंबर है 018325000598। यहां पर लोग बता सकते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार यूक्रेन में तो नहीं फंसा, ताकि भारतीय सरकार को इसकी जानकारी मुहैया करवाई जा सके। बहन के शगुन के लिए टोकरी बनाने जा रहा भाई रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। घर में खुशी का माहौल था लेकिन वह मातम में बदल गया। घटना अमृतसर के ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है। मेरा नाम इकबाल सिंह है जी। ये जदों एक्सीडेंट होया सी मौके ते इत्थे हैडरा लैके आए सीगे, क्योंकि वीर बहुत बुरी तरह थले फस चुका सीगा जिहदा एक्सीडेंट होया।
ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਗਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਤੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਗੱਲਬਾਤ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਟਰਾਲਾ ਮਗਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੀ? ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਆੜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾ ਤਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਘਰ ਮੂਧਰੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ जाना, ਪਿਉਣੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ घर चल जानियां, ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਚੱਕ ਤੇ। अमृतसर की पुलिस की ओर से शराब का अवैध कारोबार करने वालों का पर्दाफाश किया गया है। एक ट्रक से 70 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी संतोख सिंह अमृतसर के ग्वाल मंडी इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह लंबे समय से शराब की तस्करी कर रहा है। डीसीपी रशपाल सिंह ने इस मामले को लेकर संवाददाता को बताया कि किस तरह से यह शराब लेकर आता था और विधानसभा चुनावों में भी शराब सप्लाई की जा चुकी है। सो स्पैसिफिक इनपुट आई ड्यूरिंग नाका दौरान कि कोई ट्रक है जोड़ा उतों चंडीगढ़ों लैके चलता, तो उन्होंने कोई टाइम भी आउट जिहा रखा होया जोड़ा रात को चलता और सवेरे अर्ली मॉर्निंग ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ SHO ਦੀ ਪਾਈ ਹੇਠ, ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ क्योंकि सोर्स की इनपुट बड़ी अथेंटिक और बड़ी प्रपक्ष सी और चंगी तरह जो वेख्या तो वो इन बटवीन ड्राइवर और पिछले बॉडी के इन बटवीन एक लुकणगाह एक कैविटी जी है बनी हुई सी और जो वो चैक की तो वो जी है शराब दियाँ वक्-वक् ब्रांडेड दियाँ अंग्रेजी दियाँ काफ़ी चंगी शराब जी होंगी आ महंगी शराब ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ सरसरी पुछगिछ प्रिलिमिनरी पुछगिछ की गई तो उन्हें पुछगिछ दसिया भी मैं पिछले 2-3 महीने तो जोड़ा है ये काम कर रहा तो मैं ट्रक लैके जाना, मैनू जोड़े है वो कोई 2-2.5 हज़ार रुपया पर गेड़े का, मैं शाम को जाना और सवेरे आ जाना, 2-2.5 हज़ार रुपया पर गेड़े का जोड़ा वो जोड़ा मुलजम है जोड़ा अजे स्केप है ये है रोहत कुमार पुत्र कमल कुमार। ये फर्म है ठेकेदार है, ये जड़ा है उतों बिना बिलों के तो बिना ही किसी टैक्स दे चंडीगढ़ों जड़े शराब लिया के ते इत्थे जड़ा वो महंगे रेट से बेचदा। सर कितनियां पेटियां जिहड़ियां और इत्थे सॉरी मैं तुहानूं इंटरप्ट कर रहा और फिर इहदी पुछगिछ की गई भी तू 3 महीने तो पहला कित्थे सी जां की करदा रहा। इसने दस्सिया कि 3 महीने तो पहला मैं कोई 1.5 साल कोई राजकुमार एलियस ਬੱਬਾ हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਫੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ? ਇਹ ਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟੋਟਲ 70 ਪੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਾ? ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ कौन है, जस्ट अजय प्रिलिमिनरी स्टेज है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चंडीगढ़ के बहाने केंद्र सरकार को घेरा और कहा चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के अफसरों की जगह यूटी काडर के अफसर लगाए जा रहे हैं। जाखड़ ने सभी दलों के नेताओं को कहा वे एक साथ होकर विरोध में आवाज उठाएं। जाखड़ ने लिखा कि चंडीगढ़ में पहली बार पंजाब सिविल सर्विसेज और हरियाणा सिविल सर्विसेज की बजाय प्रशासन ने दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार सिविल सर्विसेज कैडर के अफसर लगा दिए हैं। उन्होंने नेताओं से अपील की कि इस मामले में एकजुट होकर आवाज उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।